क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को खोया है जिसे आप अपने दिल से कभी निकाल नहीं पाए? वो इंसान शायद आपकी जिंदगी से जा चुका था, लेकिन आपकी सोच से नहीं गया था। सुबह उठते ही उसका ख्याल आता था, रात को सोने से पहले उसकी याद आती थी, और सबसे ज्यादा दर्द तब होता था जब आप जानते थे कि वो अब आपका नहीं है, फिर भी आपका मन उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्या सच में हमें उस इंसान से प्यार होता है या हम किसी और चीज से बंधे होते हैं? आज की कहानी इसी सवाल का जवाब है। एक शहर में आरव नाम का युवक रहता था। वो पढ़ा लिखा था, समझदार था और लोगों की मदद करना पसंद करता था। उसकी एक आदत थी, वो जिन लोगों को अपना मान लेता उनके लिए पूरी तरह समर्पित हो जाता। उसे लगता था कि रिश्तों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है हर समय उपलब्ध रहना, हर समय साथ देना, हर समय समझौता करना। और शुरुआत में लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। हर कोई कहता, आरव जैसा दोस्त मिलना मुश्किल है। ये सुनकर उसे खुशी होती। उसे लगता कि यही प्यार है, यही अपनापन है। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। जिन लोगों के लिए वो हमेशा मौजूद रहता था, वही लोग उसे हल्के में लेने लगे। पहले जो लोग उसे हर छोटी बात पर याद करते थे, अब कई कई दिनों तक उसका हाल नहीं पूछते थे। पहले जो उसकी कद्र करते थे, अब उसकी मौजूदगी को सामान्य समझने लगे थे। आरव को ये बात समझ नहीं आ रही थी। वो सोचता, मैं तो पहले से ज्यादा अच्छा बन गया हूं, फिर लोग मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं? उसने और ज्यादा कोशिश शुरू कर दी, और ज्यादा समय देना, और ज्यादा ध्यान देना, और ज्यादा समझौते करना। लेकिन जितना वो कोशिश करता, उतना ही लोग उससे दूर होते गए। एक दिन वो बहुत परेशान होकर शहर के बाहर एक पुराने बगीचे में चला गया। वहां एक वृद्ध व्यक्ति अकेले बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। आरव उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर वृद्ध ने पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? आरव ने पहली बार अपने मन की बात किसी से कही। उसने कहा, मैं लोगों के लिए सब कुछ करता हूं, फिर भी लोग मुझे छोड़ देते हैं। मैं किसी को खोना नहीं चाहता, लेकिन जिसे रोकने की कोशिश करता हूं, वही मुझसे दूर चला जाता है। वृद्ध मुस्कुराया। फिर उसने एक सवाल पूछा, अगर तुम्हारे हाथ में रेत हो और तुम उसे बहुत जोर से पकड़ लो, तो क्या होगा? आरव ने कहा, रेत उंगलियों के बीच से निकल जाएगी। वृद्ध ने सिर हिलाया और बोला, रिश्ते भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। जितना ज्यादा तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हो, उतनी ही तेजी से वे फिसलने लगते हैं। आरव चुप हो गया। वृद्ध आगे बोला, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम छोड़ना नहीं जानते। ये सुनकर आरव हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या किसी को प्यार करना गलत है? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, लेकिन किसी को अपनी पूरी दुनिया बना लेना, यही गलती है। जब तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान पर निर्भर हो जाती है, तब तुम प्यार नहीं कर रहे होते, तुम डर में जी रहे होते हो। ये शब्द आरव के दिल में उतर गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो लोगों को नहीं पकड़ रहा था, वो अपने अकेलेपन के डर को पकड़ रहा था। उसे डर था कि अगर लोग चले गए तो वो अकेला रह जाएगा, और यही डर उसे बार बार कमजोर बना रहा था। वृद्ध ने आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, याद रखना बेटा, जो इंसान खुद के साथ खुश नहीं रह सकता, वो किसी के साथ भी सच्ची खुशी नहीं जी सकता। आरव कुछ बोल नहीं पाया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या सच में समस्या लोगों में नहीं, उसके अंदर थी? क्या सच में वो प्यार नहीं, बल्कि डर से बंधा हुआ था? और अगर ऐसा था, तो वो इस डर से बाहर कैसे निकलेगा? उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी पूरी सोच बदल देगा। उस रात आरव देर तक सो नहीं पाया। वृद्ध की बातें उसके मन में बार बार घूम रही थी। तुम लोगों को नहीं, अपने डर को पकड़कर बैठे हो। ये वाक्य उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। वो सोचता रहा, क्या सच में मैं डर की वजह से लोगों को पकड़े हुए हूं, या फिर ये प्यार है? अगली सुबह आरव फिर उसी बगीचे में पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि वो वृद्ध फिर मिलेगा, और वो मिला भी। वृद्ध उसी पेड़ के नीचे बैठा था।
जैसे उसे पहले से पता हो कि आरव वापस आएगा। आरव उसके सामने बैठ गया और बिना समय गवाए पूछ बैठा, अगर मैं सच में डर की वजह से लोगों को पकड़े हुए हूं तो मैं इसे पहचानूं कैसे? वृद्ध मुस्कुराया, फिर उसने पास रखे एक छोटे से दर्पण को उठाया और आरव के हाथ में दे दिया। इसमें देखो। आरव ने अपना चेहरा देखा, उसे कुछ समझ नहीं आया। वृद्ध बोला, जब कोई इंसान तुम्हें नजरअंदाज करता है तो तुम्हें सबसे ज्यादा दुख किस बात का होता है? आरव कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मुझे लगता है कि शायद मैं उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं हूं। वृद्ध ने सिर हिलाया, यही तो समस्या है। तुम्हारा दुख उसके जाने से नहीं है, तुम्हारा दुख इस बात से है कि तुम अपनी कीमत उसकी नजरों में ढूंढते हो। ये सुनते ही आरव के मन में जैसे कोई ताला खुल गया। वृद्ध आगे बोला, जिस दिन इंसान अपनी कीमत दूसरों से पूछना शुरू कर देता है उसी दिन वो अपनी ताकत खो देता है, क्योंकि लोग तुम्हारी कीमत नहीं बताते, वे सिर्फ अपनी जरूरत बताते हैं। कुछ लोग तुम्हें तब तक चाहते हैं जब तक तुम उनके काम आते हो। कुछ लोग तुम्हें तब तक याद करते हैं जब तक तुम उन्हें समय देते हो, और कुछ लोग तुम्हें तब तक महत्व देते हैं जब तक उन्हें यकीन नहीं हो जाता कि तुम कहीं नहीं जाओगे। आरव चुपचाप सुनता रहा। उसे अपनी जिंदगी की कई घटनाएं याद आने लगी, कई रिश्ते, कई दोस्तियां जहां उसने खुद को पूरी तरह झोंक दिया था, लेकिन बदले में उसे वही सम्मान नहीं मिला। वृद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी पेड़ को देखा है जो हर राहगीर के पीछे भागता हो? आरव ने कहा, नहीं। वृद्ध बोला, फिर भी लोग उसकी छाया में बैठते हैं, उसके फल खाते हैं, उसकी कद्र करते हैं, क्योंकि पेड़ अपनी जगह खड़ा रहता है, वो खुद को साबित करने नहीं भागता। ये शब्द सीधे आरव के दिल में उतर गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो हमेशा लोगों के पीछे भागता रहा, अपनी अच्छाई साबित करने के लिए, अपनी जरूरत साबित करने के लिए, अपनी अहमियत साबित करने के लिए। लेकिन जितना वो भागता गया उतना ही वो खुद से दूर होता गया। तभी वृद्ध ने एक और सवाल पूछा, अगर कल से तुम किसी को मनाना बंद कर दो तो क्या होगा? आरव घबरा गया। उसने तुरंत कहा, शायद लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, तो फिर वे पहले से ही दूर हैं। ये सुनकर आरव के भीतर जैसे सन्नाटा छा गया। उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। वृद्ध ने कहा, जिस रिश्ते को बचाने के लिए सिर्फ एक इंसान कोशिश कर रहा हो, वो रिश्ता नहीं, एक बोझ होता है, और बोझ जितना देर तक उठाओगे उतना ही थकते जाओगे। कुछ देर दोनों चुप रहे। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थी, और पहली बार आरव अपने अंदर झांक रहा था। तभी वृद्ध ने कहा, कल मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हें यह समझा देगी कि लोग उसी की कद्र क्यों करते हैं जो खुद की कद्र करता है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी कहानी? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, एक राजा की कहानी जिसने पूरी जिंदगी लोगों को खुश करने में निकाल दी, और अंत में सबसे ज्यादा अकेला वही रह गया। आरव की आंखों में जिज्ञासा भर गई। उसे महसूस हुआ कि वह किसी बड़े सच के करीब पहुंच रहा है, लेकिन वो सच क्या था ये उसे अभी नहीं पता था। अगले दिन आरव पहले से भी ज्यादा उत्सुक था। सुबह होते ही वो उसी बगीचे की ओर चल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर वो कौन सी कहानी थी जो उसकी सोच बदल सकती थी? जब वो वहां पहुंचा तो वृद्ध पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। आरव उसके पास बैठ गया। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ था, धन था, शक्ति थी, सम्मान था, लेकिन फिर भी वो भीतर से खाली था। आरव ध्यान से सुनने लगा। वृद्ध ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में विक्रम नाम का राजा रहता था। वो अपने लोगों से बहुत प्रेम करता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि राज्य का हर व्यक्ति उससे खुश रहे। वो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता। कोई शिकायत करता तो वो तुरंत उसे पूरा करता, कोई नाराज होता तो वो खुद जाकर उसे मनाता, कोई आलोचना करता तो वो उसे भी खुश करने का प्रयास करता। धीरे धीरे पूरा राज्य उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगा। लोग जानते थे कि राजा कभी ना नहीं कहेगा,
इसलिए मांगे बढ़ती चली गई। आज एक मांग, कल दूसरी मांग, फिर तीसरी, और ये सिलसिला कभी नहीं रुका। राजा दिन रात लोगों को खुश करने में लगा रहा, लेकिन एक अजीब बात होने लगी। जितना ज्यादा वो लोगों के लिए करता, उतना ही लोग उससे असंतुष्ट होते गए। उसे समझ नहीं आता था कि आखिर कमी कहाँ रह गई। एक रात वो बहुत परेशान होकर महल की छत पर बैठा था। तभी वहां एक साधु आया। साधु ने राजा को उदास देखा और पूछा, राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम दुखी क्यों हो? राजा बोला, मैं पूरी जिंदगी लोगों को खुश करने में लगा रहा, फिर भी कोई खुश नहीं है, मैं आखिर क्या करूं? साधु मुस्कुराया, फिर उसने राजा को एक खाली घड़ा दिया और कहा, इसे पानी से भर दो। राजा ने घड़ा भर दिया, लेकिन कुछ ही क्षणों में सारा पानी बाहर निकल गया, क्योंकि घड़े के नीचे एक छेद था। राजा ने फिर पानी डाला, फिर बाहर निकल गया। तीसरी बार डाला, फिर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद राजा परेशान हो गया और बोला, ये घड़ा कभी नहीं भर सकता। साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, यही तुम्हारी समस्या है। तुम उन लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। राजा चुप हो गया। साधु आगे बोला, जिस इंसान की खुशी बाहर की चीजों पर टिकी हो, उसे पूरी दुनिया भी दे दो, फिर भी वह और मांगेगा। और जो खुद से खुश हो, उससे कुछ छीन भी लो, फिर भी वो मुस्कुराता रहेगा। ये सुनकर राजा के मन में जैसे बिजली सी कौंध गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो लोगों को खुश करने में इतना व्यस्त था कि खुद को भूल चुका था। वृद्ध ने कहानी रोक दी और आरव की तरफ देखा। आरव धीरे से बोला, मतलब मैं भी वही गलती कर रहा था? वृद्ध ने सिर हिलाया। हाँ, तुम लोगों की नजरों में अपनी कीमत खोज रहे थे, और जो इंसान अपनी कीमत दूसरों से पूछता है, वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। आरव की आंखें झुक गई। उसे अपनी कई पुरानी बातें याद आने लगी। कितनी बार उसने खुद को बदलने की कोशिश की थी, सिर्फ इसलिए कि लोग उसे पसंद करें। कितनी बार उसने अपनी खुशी कुर्बान की थी, सिर्फ इसलिए कि कोई उससे नाराज न हो। और बदले में उसे मिला क्या? सिर्फ डर, सिर्फ बेचैनी, सिर्फ खोने का भय। तभी वृद्ध ने कहा, याद रखना बेटा, जो इंसान खुद को खो देता है, वो पूरी दुनिया पाकर भी खाली रहता है, और जो खुद को पा लेता है, उसे बहुत कम चीजों की जरूरत पड़ती है। आरव के मन में पहली बार एक नई समझ जन्म ले रही थी, लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था। अगर छोड़ना इतना जरूरी है, तो आखिर छोड़ना शुरू कैसे किया जाए? डर से बाहर कैसे निकला जाए? और खुद को फिर से कैसे पाया जाए? वृद्ध जैसे उसके मन की बात समझ गया। वो मुस्कुराया और बोला, कल मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जिसने राजा की पूरी जिंदगी बदल दी थी। आरव की धड़कनें तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि वो अपने जवाब के बहुत करीब पहुंच चुका है, लेकिन वो जवाब क्या था? ये अभी भी एक रहस्य था। अगले दिन आरव पहले से कहीं ज्यादा शांत था, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी बाकी था। अगर छोड़ना इतना जरूरी है, तो आखिर छोड़ना सीखा कैसे जाए? वो सुबह सुबह उसी बगीचे में पहुंचा। वृद्ध हमेशा की तरह वही बैठा था। आरव उसके सामने बैठ गया और बोला, मैं समझ गया हूं कि डर मुझे कमजोर बना रहा था। मैं समझ गया हूं कि मैं लोगों को नहीं, अपनी उम्मीदों को पकड़े हुए था, लेकिन मैं इन्हें छोड़ूं कैसे? वृद्ध मुस्कुराया, फिर उसने पास पड़ी एक रस्सी उठाई और आरव के हाथ में दे दी। इसे कसकर पकड़ो। आरव ने पूरी ताकत से रस्सी पकड़ ली। कुछ ही देर में उसके हाथों में दर्द होने लगा। वृद्ध ने पूछा, दर्द कहां से आ रहा है? आरव बोला, रस्सी से। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, नहीं बेटा, दर्द रस्सी से नहीं आ रहा। दर्द इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम उसे छोड़ नहीं रहे। ये सुनकर आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। वृद्ध आगे बोला, जिंदगी में ज्यादातर दर्द भी ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग, कुछ यादें, कुछ उम्मीदें हमें तकलीफ इसलिए नहीं देती क्योंकि वे मौजूद हैं। वे तकलीफ इसलिए देती है क्योंकि हम उन्हें जाने नहीं देते। आरव की आंखें झुक गई। उसे अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगी। कितने लोग जो सालों पहले जा चुके थे, लेकिन वो आज भी उन्हें अपने मन में ढो रहा था। कितनी बातें
जो खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो आज भी उन्हें पकड़े बैठा था। तभी वृद्ध ने कहा, क्या तुम जानते हो आत्मसम्मान और अहंकार में क्या फर्क होता है? आरव ने सिर हिलाया। नहीं, वृद्ध बोला, अहंकार कहता है मुझे हर हाल में उसे अपने पास रखना है, लेकिन आत्मसम्मान कहता है अगर उसे जाना है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं, क्योंकि मेरी कीमत किसी के रुकने या जाने से तय नहीं होती। ये बात सुनते ही आरव के भीतर जैसे कुछ बदलने लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी लोगों को बचाने में बीत रही थी, लेकिन उसने कभी खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। वृद्ध ने कहा, याद रखना, जो इंसान खुद को खो देता है वो किसी को भी नहीं बचा सकता, लेकिन जो खुद को पा लेता है उसे किसी को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी, और उसी पल आरव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके मन का कोई भारी बोझ उतर गया हो। वो पहली बार समझ रहा था कि छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना भागना नहीं है, छोड़ना किसी को सजा देना नहीं है, छोड़ना खुद को आजाद करना है। कुछ देर बाद आरव उठ खड़ा हुआ। उसने वृद्ध की ओर देखा और कहा, अब मैं समझ गया हूं, जो लोग मेरी जिंदगी में रहना चाहते हैं वे रहेंगे, और जो जाना चाहते हैं उन्हें रोकना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वृद्ध मुस्कुराया, उसकी आंखों में संतोष था। फिर उसने आखिरी बार कहा, जिस दिन इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है, उसी दिन दुनिया उसे हल्के में लेना बंद कर देती है, क्योंकि जिसे अकेले रहने का डर नहीं होता उसे कोई भी कमजोर नहीं बना सकता। आरव ने सम्मान से अपना सिर झुका लिया और धीरे धीरे वहां से चला गया। लेकिन इस बार वो पहले वाला आरव नहीं था। उसके पास कोई नया रिश्ता नहीं था, कोई नई सफलता नहीं थी, कोई चमत्कार नहीं हुआ था। फिर भी वो पहले से ज्यादा मजबूत था, क्योंकि इस बार उसने किसी और को नहीं, खुद को पा लिया था। दोस्तों, जिंदगी में सबसे कठिन काम किसी को पकड़कर रखना नहीं है, सबसे कठिन काम है जरूरत पड़ने पर छोड़ देना, क्योंकि जो चीज तुम्हारी है वो बिना पकड़ के भी तुम्हारे पास रहेगी, और जो तुम्हारी नहीं है उसे कितना भी पकड़ लो, एक दिन वह चली जाएगी। इसलिए लोगों को पकड़ने से पहले खुद को संभालना सीखिए, क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती रिश्ता आपका अपने आप से रिश्ता है, और जिस दिन आप खुद की कीमत समझ जाते हैं उसी दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगर इस कहानी ने आपको कुछ नया सिखाया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं खुद की कीमत समझता हूं। मिलते हैं अगली एक और जीवन बदल देने वाली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।